8 करोड़ की रोल्स रॉयस कार पर लिखा है चमार। दो करोड़ की मर्सिडीज बेंज पर भी लिखा है चमार। अमेरिका में अंबेडकरवादियों का जलवा देखिए। ये तस्वीरें आत्मसम्मान की हैं। ये तस्वीरें मेहनत और लगन की हैं। ये तस्वीरें भेदभाव के खिलाफ ललकार की हैं। ये तस्वीरें मनुवादियों को चिढ़ाने की भी हैं। और ये तस्वीरें सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जिंदगी जीने की मिसाल की हैं। भारत में जिस चमार शब्द को जातिवादी लोग गालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही चमार शब्द अमेरिका में किसी बड़े ब्रांड की तरह चमक रहा है। भारत में वंचित वर्गों के जिन लोगों को सदियों से गुलाम बनाए रखा गया, अमेरिका में वो शानदार जिंदगी जी रहे हैं। जिनकी पीढ़ियां मरे हुए जानवर की चमड़ी छीलते हुए मर गई, आज उनकी नस्लें शान से परवान चढ़ रही हैं। 8 करोड़ की रोल्स रॉयस कार पर चमार लिखा देख ब्राह्मणवादी जरूर कहते होंगे कि देखो घोर कलयुग आ गया है। 2 करोड़ की जिस मर्सिडीज कार पर चमार लिखा है, जब वो अमेरिका की सड़कों पर फर्राटा भरती होगी तो ये उस संघर्ष की कहानी भी बयां करती होगी जो दलितों की ओर से सदियों से किया जा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हर कोई एक दलित अंबेडकरवादी की शान देखकर आत्मसम्मान की हुंकार भर रहा है। जिस बीज को हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत से बोया, उसे खाद दी, उसे सींचा, आज वो एक शानदार फलदार वृक्ष बन गया है और उसके फल देखिए कैसे अंबेडकरवादी चख रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका में रहने वाले अंबेडकरवादी सुथामली गंगा ने अपनी फेसबुक पर शेयर की थी, जिसके बाद से ये वायरल हो गई। उन्होंने इन लग्जरी कार्स के मालिक रशपाल सिंगर के बारे में भी बताया है। वो अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, सिंगर जी ने अपने विशाल आलीशान घर में मेरी मेजबानी की और अपने परिवार के साथ एक शानदार रेस्टोरेंट में अच्छा डिनर कराया। पिछली बार मैंने इस चमार रोल्स रॉयस को शिकागो में देखा था जो वायरल हो गया था। अब मैंने इसे इंडियाना में देखा और मर्सिडीज कार भी उनके घर पर देखी। क्या एक अंबेडकरवादी के पास रोल्स रॉयस को देखना सुखद नहीं है? जहां आज भी कुछ भारतीय गांवों में दलितों को सड़क पर चप्पल जूते पहनकर चलने की भी इजाजत नहीं है। सिंगर जी सिर्फ मैट्रिक पास हैं, लेकिन एक पक्के कारोबारी और अंबेडकरवादी हैं। सुथामली गंगा ने रशपाल सिंगर की ओर से दिए $2500 के एक चेक की फोटो भी शेयर की, जो उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में बनने जा रहे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए डोनेट किया है। वॉशिंगटन डीसी में 13 एकड़ में भव्य अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में बसे दलित बहुजन लोग अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि वो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब जैसे बहुजन नायक नायिकाओं को याद कर अमेरिका में बसे दलित बहुजन कमाल का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें शेयर करने वाली सुथामली गंगा की कहानी भी दिलचस्प है। मुंबई के धारावी की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर वो अमेरिका तक जहां पहुंचे हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी कहानी को बयां करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इसका श्रेय भी दिया था। What I like about Ambedkar is that in 1932 itself, he got the affirmative actions. Actually, I was a slum boy. I can tell you that. I used to be, two of my best friends. One got killed, another got drunk and dead. So I'm here. And that's because of the reservation. So what I feel is this is a master stroke what Dr. Ambedkar did, kind of affirmative action, which we don't even find in the developed countries. So I just want to make that statement. Thank you so much. Thank you so much. दलित समाज को उनकी जातीय पहचान की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन दलितों में अब जबरदस्त आश्वासन भी देखने को मिलता है। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect.
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन है जिसमें वो कहते हैं कि एक बहादुर व्यक्ति के लिए ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आत्मसम्मान नहीं हो, जिसमें खुददारी ना हो, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। दलितों में अपनी जातीय पहचान को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके एक जबरदस्त आश्वासन हमको देखने को मिलता है, जिसमें जिन शब्दों का, जिन प्रतीकों का, जिन जाति सूचक नामों का गाली की तरह इस्तेमाल होता है कि उनको परेशान किया जाता है, उसके नाम पर उनको चिढ़ाया जाता है। जब दलित बहुजन समाज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और अपने महान पुरखों को जानता है, पहचानता है, उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो वो उन नामों के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करने की भी कोशिश करते हैं। जाति कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके, लेकिन जाति कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिस पर आप शर्मिंदा हों, क्योंकि जाति आपने नहीं बनाई है। जिन्होंने इस बीमारी की शुरुआत की है, जिन्होंने जाति नाम की बीमारी, ये वायरस फैलाया है, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, उनको शर्मसार होना चाहिए। लेकिन जो पीड़ित हैं, यदि वो जब अपनी जाति का नाम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मुझे शर्म नहीं आ रही कि मैं चमार हूं, मुझे शर्म नहीं आ रही कि मैं किसी जाति विशेष से ताल्लुक रखता हूं और मुझे इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तब वो एक असरसन होता है, तब कहें कि वो एक जवाब देने की कोशिश होती है कि तुमने भले ही इस जाति व्यवस्था में हमारे साथ बहुत खराब व्यवहार किया हो, बहुत खराब सलूक किया हो, लेकिन हम जब पढ़ लिख कर कामयाब होकर अपने हक अधिकार पहचान रहे हैं, तो इस तरह से चमक भी रहे हैं। तो जो ये तस्वीरें हैं, हमको इस मायने में भी समझना चाहिए, क्योंकि जब भारत में दलित समाज के लोग आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मोबाइल पे हाथ में रखते हैं, अच्छी गाड़ी से चलते हैं, तो अक्सर ताना दिया जाता है किस एंगल से दलित लग रहे हो, तुम तो दलित लगते ही नहीं हो, तुम तो बड़ी मजे की जिंदगी जी रहे हो। ऐसे जो लोग हैं, जो कास्टिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप इस तरह से आत्मविश्वास से भरे हों, आप सशक्त हो, आप मजबूत हो, आप एम्पावर्ड हो। उनको ये पसंद नहीं है। उनको चाहिए कि दलित जो हैं वो आपके सामने आए, हाथ जोड़ें, गिड़गिड़ाएं और आपसे रहम की भीख मांगे, आप उनके मसीहा बन के उनका उद्धार करें। ऐसे दलितों की स्टीरियोटाइप इमेज वो चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत जो दलित हैं वो पसंद नहीं है। लेकिन ये मजबूती हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से मिली है, जो कहते थे कि कैसे ही हालात क्यों ना हो, किसी भी तरह की चुनौतियां क्यों ना हो, मजबूत रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से सूट बूट में रहना। और हमें वो आदत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लगा के गए हैं, तो ये आदत तो नहीं छूटने वाली। चाहे गर्व के साथ जय भीम बोलना हो या फिर गर्व के साथ अपनी जातीय पहचान के साथ जीना, दलितों ने विदेशी सरजमी पर भी खुद को साबित किया है। रशपाल सिंगर की रोल्स रॉयस और मर्सिडीज कार सिर्फ लग्जरी कार नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान का प्रतीक भी हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें सपोर्ट भी जरूर करें।